Assalamu alaikum students. Today we will revise question number 3 of chapter number 2, and that long question is describe the landforms made by wind. Answer is given on page number 17. So पहले हम जैसे हमने बाकी landforms देखे, we already discussed about the landforms by glaciers and by rivers. तो उसमें भी हमने जैसे दो पार्ट्स देखे थे, एक इरोजनल था और एक डिपोजिशनल था। इसी तरह जो हम लैंडफॉर्म्स देखेंगे जो विद द हेल्प ऑफ विंड बन रहे हैं या विंड की वजह से बन रहे हैं, तो उसमें भी दो ही आ रहे हैं, एक इरोजनल और एक डिपोजिशनल। अच्छा, विंड में भी इसी तरह एक है इरोजनल जो विंड के थ्रू बन रहे हैं, एक है इरोजनल लैंडफॉर्म्स बाय विंड एंड एक होगा डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय विंड। तो आज जो हम देखेंगे वो होगा इरोजनल लैंडफॉर्म बाय विंड्स। पहली बात तो जो मैं आपको एक्सप्लेन और स्टार्ट में ही बताना चाहूँगी वो ये कि जो बाय विंड लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, चाहे वो इरोजनल हो चाहे वो डिपोजिशनल हो, ये दोनों जो बनते हैं, जो बाय विंड बनते हैं, वो होते हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे विंड के रुकावट के लिए कोई ऐसी बीच में ऑब्स्टेकल्स ना आए या फिर कोई भी हर्डल ना आए। यानी आप कह सकते हो कि ऐसी जगह जहाँ जो दूर दूर तक बिल्कुल क्लियर हो। इन सिंपल वर्ड, ये जो लैंडफॉर्म्स हम विंड वाले देखेंगे ये ज़्यादातर जो बनते हैं ये डेजर्ट में बनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म बाय विंड। विंड परफॉर्म इरोजनल वर्क इन 2 वेज। ठीक है, विंड जो है वो इरोजनल वर्क दो तरीके से परफॉर्म करता है। किस तरीके से? फर्स्ट, इट कैरीज अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स विद इट। पहला वो क्या करता है? कंसोलिडेट किसको कहते हैं? मजबूती को। ठीक है, अनकंसोलिडेटेड उसका ऑपोजिट हो गया। तो क्या है कि जो ऐसे सेडिमेंट्स जो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है या आप कह लो वीक होते हैं या लाइट वेट होते हैं, तो वो उसको अपने साथ ले जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्लेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। सेकेंड, इट यूजेज दीज सेडिमेंट्स एज टूल फॉर फर्दर इरोजन। फिर वो जो ये सेडिमेंट्स अपने साथ लेके जाता है उसको आगे फर्दर इरोजन करता है एज अ टूल के तौर पे। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्रेजन। ठीक है, अब आज हम इसमें देखेंगे फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट इरोजनल लैंडफॉर्म बाय विंड है। उसमें देखेंगे हम, पहले देख रहे हैं हम ज्यूजन है, फिर है मशरूम रॉक्स है, फिर है डिफ्लेशन बेसन एंड लेक, फिर है यार्डिंग और लास्ट में हम देखेंगे इंजलबर्ग। अच्छा जी, फर्स्ट जो हम देखेंगे वो है ज्यूजन। समटाइम्स हार्ड रॉक अंडरलेन बाय सॉफ्ट रॉक आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो समटाइम्स क्या होता है कि हम जो सॉफ्ट रॉक्स हैं उनके ऊपर हार्ड रॉक्स होती हैं। ठीक है, यानी दोनों हार्ड रॉक्स, पहले ऊपर हार्ड रॉक्स और नीचे सॉफ्ट रॉक्स होती हैं अर्थ पे, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे। विंड एरोड द लोअर लेयर, क्योंकि जो सॉफ्ट रॉक होगी विंड उसको एरोड कर देगी, वो नरम होगी उसको आहिस्ता आहिस्ता एरोड करेगी एज़ कम्पेयर टू हार्ड रॉक। ठीक है, हार्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होगी तो यह जो विंड है जिसको इजीली एरोड कर लेगी वो कौन सी होगी? सॉफ्ट लेयर ऑफ रॉक, जो रॉक की सॉफ्ट लेयर होगी एज़ कम्पेयर टू हार्ड रॉक। अब क्या होगा? एज अ रिजल्ट द सॉफ्ट रॉक्स बिकम थिन एंड हार्ड रॉक रिमेन अबव। तो क्या होगा? जो होगी सॉफ्ट रॉक वो थिन होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, जबकि उसके ऊपर वाला जो अपर पार्ट है वो रिमेन वैसे ही हार्ड रहेगा। तो इसको हम इससे जो बनती है यानी जो एक स्लैब सी बन जाएगी, जैसे आप ये तस्वीर में भी देख रहे हो ज्यूजन, तो इसको बोलते हैं हम ज्यूजन। दिस लैंडफॉर्म इज कॉल्ड ज्यूजन। अब ये इसका थोड़ा सा प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ज्यूजन में क्या है कि एक है ऊपर जो है वो है हार्ड रॉक की लेयर। ठीक है, और नीचे है सॉफ्ट रॉक की लेयर। इसको हम थोड़ा ग्रीन से शो कर देते हैं। ठीक है, नीचे जो है सॉफ्ट लेयर की। अब जब हवा चलेगी तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो इस डायरेक्शन से भी चल सकती है, इस डायरेक्शन से भी। और ये बात याद रखिएगा कि ये प्रोसेस जो होते हैं ये एकदम नहीं बन जाते,
ठीक है। जो भी शेप हमारे सामने आती है वो फ़ौरन से नहीं होती, उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। क्या होगा कि यह हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता इसको इरोड करेगी एज़ कम्पेयर टू हार्ड रॉक, क्योंकि ये हार्ड है तो नीचे का हिस्सा सॉफ्ट रॉक है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता इरोड करते हुए वो ये आहिस्ता आहिस्ता थिन हो जाएगा, ठीक है, बारीक हो जाएगा। तो अब जो उससे शेप सामने आएगी, क्या होगा कि वो एक स्लैब सी बन जाएगी, ऊपर हार्ड रॉक और नीचे सॉफ्ट रॉक, ठीक है। तो एक टेबल नुमा सी शेप जो बनेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, ज़्यूजेन, ठीक है। और ये किस तरीके से बन रही है वो भी मैंने आपको बताया कि आहिस्ता आहिस्ता हवा जो है वो इसी से को इरोड करना जो है इधर से, कब जब हिस्से मतलब हवा की डायरेक्शन होती है, तो कभी अगर हवा की डायरेक्शन इधर हो तो कुछ हिस्सा इधर से इरोड होगा, कुछ इधर से, आहिस्ता आहिस्ता वो जो हिस्सा थिन हो जाएगा। तो उससे जो शेप बनेगी उस शेप को हम क्या बोलते हैं, ज़्यूजेन। और ये स्लैब टाइप एक टेबल नुमा शेप होती है। अब ये आप बुक में भी इसकी तस्वीर देख लो, और इसके अलावा भी मैं आपको एक पिक शेयर अभी करूँगी, आप उसको गौर से देखना। वो हमारे जो एक नेचुरल, क्योंकि ये नेचुरल लैंड फॉर्म्स हैं जो हवा बाय विंड बन रहे हैं, तो उस पिक को आप गौर से देखना, वो ज़्यूजेन की एक इमेज है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा उसके बाद ज़्यूजेन के बाद क्या है, मशरूम रॉक्स। अब जो मशरूम रॉक है इसका भी प्रोसेस जो है वो ज़्यूजेन की तरह ही है, ठीक है। बस इसमें जो है वो शेप ऊपर से थोड़ी सी राउंड होगी, ठीक है, मशरूम की तरह से हो जाएगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं मशरूम रॉक। देखो हर सेडिमेंट्स जो होते हैं ना, वो हर अपने स्टाइल से, मतलब विंड के डायरेक्शन जिस तरह से भी होगी उस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर दफ़ा जो लैंड फॉर्म है वो एक ही शेप में बनेंगे। तो अब ये जो ज़्यूजेन के बाद जो मशरूम रॉक हम देखेंगे, ये भी उसी तरह ही है कि ऊपर हार्ड रॉक्स की लेयर है और नीचे सॉफ्ट रॉक की लेयर है। तो नीचे वाली जो रॉक है वो आहिस्ता आहिस्ता हवा से इरोड होती होती थिन हो जाएगी, जबकि ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से मशरूम की शेप का रह जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक। चलिए अब इसको देखते हैं। फर्दर इरोजन ऑफ ज़्यूजेन फॉर ट्रांसफॉर्म्स द हार्ड रॉक इनटू मशरूम शेप, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने अभी ज़्यूजेन में क्या पढ़ा था कि वो जो हवा है वो सॉफ्ट रॉक को इरोड करती है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू हार्ड रॉक, ठीक है। यानी हार्ड रॉक को कम इरोड करेगी क्योंकि वो हार्ड है, जबकि सॉफ्ट को वो ज़्यादा से इरोड करेगी। तो इसी तरह मशरूम रॉक में क्या होता है कि जो नीचे वाली सतह है, यानी ये जो जैसे ज़्यूजेन में ये भी थोड़ा सा उसकी निस्बत थिक है, लेकिन मशरूम रॉक में ये आहिस्ता आहिस्ता और इरोड होकर थिन हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो बहुत स्लोली जो हार्ड रॉक है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस शेप में आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं मशरूम रॉक। तो ज़्यूजेन का और मशरूम रॉक का जो प्रोसेस है वो तकरीबन सेम ही है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो शेप बन रही है वो एक स्लैब की बन रही है, और मशरूम रॉक में जो स्लैब बन रही है वो ऊपर से थोड़ी सी आउल शेप में है। यानी आप ये कह लो कि ज़्यूजेन के आगे फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो उसमें जो शेप बनती है वो है मशरूम रॉक। अच्छा, अब मशरूम रॉक की भी मैं आपको इसकी पिक शेयर करती हूँ, तो वो भी आप इस पिक को ज़रा गौर से देखिएगा, वो भी एक नेचुरल लैंड फॉर्म है। अच्छा जी, नेक्स्ट है डिफ्लेशन बेसन एंड लेक्स। अब डिफ्लेशन बेसन एंड लेक्स क्या है? समटाइम्स ऐसा होता है कि हवा जो है वो जैसे मैंने अभी इरोजनल लैंड फॉर्म के स्टार्ट में आपको बताया था कि जब हवा विंड जो है वो इरोड करती है, क्या होता है कि अपने साथ जो लूज सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको अपने साथ ले जाती है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पे जैसे जैसे वहाँ से वो सेडिमेंट्स रिमूव होते हैं या विंड के साथ आगे पास होते जाते हैं, तो वहाँ पे एक शैलो डिप्रेशन सा बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ डिप्रेशन वाली चीज़ हमने ये ग्लेशियर और रिवर में भी देखी थी, जब कोई पत्थर कोई भारी चीज़ उस जगह पे आ जाती है और फिर वो आगे को मूव करती है, तो वहाँ पे एक डिप्रेशन सा बन जाता है, ठीक है, गड्ढा टाइप। तो इसी तरह विंड से भी बनता है, विंड से भी बनता है। विंड से कैसे है कि विंड जो है वो उन सॉफ्ट मटेरियल को जो जो सेडिमेंट्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जाती है, और फिर वहाँ पे एक शैलो डिप्रेशन बन जाता है इस तरह से, ठीक है। तो क्या है कि इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड ऑन द अर्थ सरफेस, दीज आर कॉल्ड डिफ्लेशन बेसन। ये जो गड्ढा सा बन जाता है ना, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन बेसन। और जब इसमें पानी आ जाता है, रेनफॉल जैसे हुई, रेन वाटर आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये फिर बन जाता है लेक्स।
When rainwater accumulates in these depressions, they become lakes which evaporate with time. ठीक है, अब क्या है कि इसमें जब पानी आ जाता है तो ये लेक्स बन जाती है, लेकिन अब ये लेक्स खुद ब खुद गायब भी हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। लाइक पानी एवेपोरेट कर गया, दोबारा से कोई विंड की डायरेक्शन इस तरीके की हुई कि वो वापस फिर भी गैप हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बनने वाला है ये थर्ड जो हमारा है डिफ्लेशन बेसन एंड लेक्स। अब इसकी भी मैंने आपको पिक्चर शेयर करूँगी, उस पिक्चर को आप गौर से देखिएगा उस पिक्चर में, क्योंकि दोनों पिक्स जो हैं वो बिल्कुल पास पास हैं। ठीक है, तो ज़रा आप ध्यान से उसको फोकस करना। पहले जो उसका जो फ्रंट पे आएगा ना, जो फ्रंट पे आएगी वो है डिफ्लेशन बेसन। ठीक है, उससे थोड़ा सा ज़रा आगे गौर करना तो वो आपको पानी की जगह थोड़ी सी नज़र आएगी, तो वो है लेक्स। ठीक है, तो आप उस पिक को ज़रा गौर से देखें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे हम आते हैं यार्डिंग की तरफ। जैसे मैंने मशरूम रॉक्स का और ये आपको जियोजेन का बताया था कि इसमें जो हार्ड रॉक ऊपर है और नीचे है सॉफ्ट रॉक। ये रॉक यार्डिंग में क्या होगा कि इसमें हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक साइड बाय साइड होंगी। ठीक है, यानी एक हार्ड रॉक फिर देन सॉफ्ट रॉक। अब इसको भी हम थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसमें क्या होगा कि हार्ड और सॉफ्ट रॉक जो है वो साइड बाय साइड होंगी, यानी एक हार्ड रॉक रेड कलर से जो मैंने शो किया और ग्रीन से सॉफ्ट रॉक। तो हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक एक दूसरे के साइड बाय साइड है। अब जब हवा चलेगी तो क्या होगा, हार्ड रॉक को तो वो इतने ज़्यादा जल्दी इरोड नहीं करेगा, जबकि वो सॉफ्ट रॉक को इरोड करेगी। तो उससे जो शेप बनती है वो क्या होगा कि सेंटर वाला पार्ट जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता इरोड होता हुआ कम से कम 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 रह जाएगा। ठीक है, तो वो शेप जो बनेगी वो कुछ इस शेप की होगी, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम। ठीक है, यानी जो सॉफ्ट रॉक है जितनी इरोड हो गई वो चली गई और हार्ड रॉक वहीं पे रहेगी। तो अब ये चीज़ आप बुक से देखें ये है यार्डिंग। ठीक है, जो इधर से सॉफ्ट रॉक थी वो इरोड होती गई, जबकि जो हार्ड रॉक साइड बाय साइड थी, तो जो हार्ड रॉक है वो वहीं पे स्टिल है। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता इरोड होगी। तो ये था हमारा यार्डिंग। अब इसको हम रीड आउट करते हैं। समटाइम्स अ सीरीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक इज प्रेजेंट साइड बाय साइड ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, अनइवन इरोजन ऑफ विंड, इसमें अनइवन इरोजन होगा। ठीक है, मतलब कोई इवनली नहीं होगा, कहीं से कम भी हो सकता है कहीं से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अनइवन इरोजन ऑफ विंड ट्रांसफॉर्म्स दीज रॉक इन इरेगुलर शेप। ठीक है, एक इरेगुलर शेप सी बन जाएगी जैसे ये है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यार्डिंग्स। तो ये हमारा है यार्डिंग्स। अब मैं आपके लिए यार्डिंग की पिक्चर शेयर कर रही हूँ, आप उसको भी ध्यान से देखना। तो उसमें भी इस तरीके से थोड़ा सा साइड बाय साइड हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स की साइड बाय साइड है, तो जो जो चीज़ इरोड होती जाती है वहाँ से वो मूव करती जाती है और एक अनइवन सी शेप, इरेगुलर शेप सामने आती है, तो इसको हम बोलते हैं यार्डिंग। तो अब आप उस पिक को भी ज़रा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब है इसके बाद इंसलबर्ग। इंसलबर्ग क्या है, व्हेन सॉफ्ट रॉक्स आर इरोडेड कंप्लीटली बाय विंड, column of hard rocks remain behind at distant places. These are called इंजलबर्ग्स। अब इंजलबर्ग्स को आप देखो क्या है कि जब सॉफ्ट रॉक कम्प्लीटली इरोड हो जाती है। ठीक है, यही हमने पढ़ा है ना, व्हेन सॉफ्ट रॉक आर इरोडेड कम्प्लीटली। अब ये हमारे पास इंजलबर्ग है, जब इसके इर्द गिर्द जो सॉफ्ट रॉक थी या इसके साथ इधर जो भी थी वो कम्प्लीटली इरोड हो जाती है, उससे जो हमारे पास चीज़ आता है। अब इसमें क्या है, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक। हार्ड रॉक जो है वो सेंटर में है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द उसके जो लेयर है वो सॉफ्ट रॉक की है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे हवा चली, हवा विंड से वो इरोड होती गई होती गई होती गई, तो इरोड होते होते जो आखिर में जो एक हार्ड रॉक की इस तरीके की शेप आएगी उसको हम बोलते हैं इंजलबर्ग। ठीक है, तो इसकी भी मैं आप पिक्चर शेयर करूँगी, तो इसको भी आप ज़रा ध्यान से देखें कि ये किस तरीके से इस तरह की शेप बन रही है। तो ये 5 हमने आज किए हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप इंजलबर्ग की पिक्चर को मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखें। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को आपने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, पहले आपने हेडिंग देनी है लैंड फॉर्म्स मेड बाय विंड। अच्छा, इस हेडिंग के बाद आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, लैंड फॉर्म्स बाय विंड आर कैटेगराइज्ड इन 2 ग्रुप्स। ठीक है, अगर ये लाइन आपको मेरी वीडियो में क्लियर ना हो तो आप प्लानिंग से देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है इरोजनल लैंड फॉर्म्स, और ये मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन जो किया है इसको अपने माइंड में रखना है।
फॉर असेसमेंट फॉर MCQs फॉर फर्दर टेस्ट, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कहीं से भी अगर जैसे MCQs अगर बन जाए तो आपको पता होना चाहिए कि डिफ्लेशन एब्रेजन क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है, लेकिन आंसर में आपने इरोजनल लैंडफॉर्म स्टार्ट करना है। फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट इरोजनल लैंडफॉर्म्स, और फिर आपने हेडिंग देनी है यूजन की कंप्लीट, और फिर है मशरूम रॉक्स, ये भी 2 लाइन्स है कंप्लीट। फिर है डिफ्लेशन बेसन एंड लेक्स, ये भी कंप्लीट है। फिर है यार्डिंग, ये भी 3 लाइन्स कंप्लीट है। और फिर है इंसल वर्क, और ये भी कंप्लीट। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो इरोजनल लैंडफॉर्म का, और बाकी कल इंशाल्लाह हम देखेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो आज हमने इरोजनल लैंडफॉर्म देखा है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो टेक केयर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।